नमस्ते बच्चों। अब हम देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी। पहले लेसन में हमने देखा था सेक्रेटरी के प्रकार और उसका अर्थ। तो इस लेसन में हम देखेंगे सेक्रेटरी की गुण और योग्यता के बारे में। तो बदलती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत वाणिज्य के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होता ही जा रहा है। वर्तमान रूप में सामान्य कंपनी, विशाल कंपनी, बहुराष्ट्र में इस व्यवस्था का विकास हुआ है, जिसके कारण सेक्रेटरी वर्तमान कंपनी धारा के अनुसार एक आवश्यक है। आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे जो व्यवसाय का रूप है वो बदलता ही जा रहा है। इसीलिए हर एक कंपनी के लिए सेक्रेटरी क्या हो गया है, महत्वपूर्ण ही हो गया, महत्वपूर्ण पद साबित हो गया है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के ढांचे का एक विशिष्ट संचालकीय अधिकारी है। वह कंपनी धाराओं का पालन करके असरकारक कार्यनिष्ठ प्रबंध करता है। वो कंपनी का सेक्रेटरी है कि सारे कंपनी को संभालता है, उनकी रक्षा करता है। उसका जो भी कुछ प्रबंध करना है वो सेक्रेटरी को ही करना होता है। नई कंपनी धारा के अनुसार 2013 के अनुसार सेक्रेटरी को एक चाबी का दर्जा दिया गया है। जिस तरह से अगर ताले की अगर चाबी गुम हो जाए तो ताला किसी काम का नहीं रहता है, उसी तरह अगर कंपनी का सेक्रेटरी अगर वफादार न हो, उनमें अगर कुछ विशिष्ट बातें न हो, अच्छे गुण न हो, उसकी योग्यता ही न हो, तो किसी काम का नहीं होता है। तो ये और कंपनी का संचालन करना, कंपनी को चलाना एक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 2013 के नियमों के अनुसार जो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको चाबी का दर्जा दिया गया है। कंपनी धारा में ऐसे चाबी रूप संचालक के व्यक्ति में 5 व्यक्तियों का समावेश किया गया है। पहला है मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर प्रमुख प्रबंध अधिकारी। दूसरा है मैनेजर या संपूर्ण समय का संचालक, कंपनी सेक्रेटरी और प्रमुख वित्तीय अधिकारी। इस तरह कह सकते हैं कि कंपनी धारा के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी को KMP यानी कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो की मैनेजरल पर्सन की तरह होता है, यानी कि एक चाबी की तरह वो कार्य करता है। तो हम आगे देखेंगे जो कंपनी के सेक्रेटरी के जो गुण है वो कौन कौन से हैं। तो हम पहले देखेंगे कंपनी के सेक्रेटरी के गुण और योग्यता के बारे में। कंपनी के ढांचे में सेक्रेटरी का स्थान चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति के रूप में निश्चित होने के बाद सामान्यतः उसके उत्तरदायित्व में और कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है। धीरे धीरे ऐसा जैसे कि कंपनी का जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका प्रचार हो रहा है, उसकी शाखाएं सारे हिंदुस्तान में फैल गई है, और इसीलिए अपने काम को संभालने के लिए किसी एक खास व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी। इस उत्तरदायित्व का योग्य रूप से वहन कर सके, इसके लिए उसके पास कंपनी का धारा के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं और अतिरिक्त योग्यता की गुण आवश्यक होने चाहिए। अगर इतना बड़ा कंपनी का संचालन अगर सेक्रेटरी को करना है, कंपनी के चाबी अगर सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी में कुछ खास गुण होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो वो गुण कौन से, वो योग्यताएं कौन कौन सी हम उसके बारे में देखेंगे। तो गुण है अच्छा स्वास्थ्य, प्रामाणिकपना, आकर्षक व्यक्तिमत्व, तेजस्वी बुद्धि, प्रतिभा, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उत्साह, वफादारी, आत्मविश्वास, चपलता, दूरदृष्टि और नेतागिरी। ये है गुण। इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे आगे। और योग्यता है शैक्षणिक योग्यता, हिसाबी व्यवस्थी का ज्ञान, कार्यालय संचालन का ज्ञान, सभा संचालन का ज्ञान, विविध कानूनी ज्ञान, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान, प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का ज्ञान, जनसंपर्क का ज्ञान, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक साधनों का ज्ञान। ये है योग्यताएं। तो हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी के गुणों के बारे में। तो पहला देखेंगे हम अच्छा स्वास्थ्य। कंपनी सेक्रेटरी प्रमुख संचालन अधिकारी होने के कारण उन्हें अलग अलग परिस्थिति में अथक परिश्रम करना पड़ता है। अगर कंपनी का सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण पद पे है और वह प्रमुख अधिकारी है तो उसके कारण उसे अलग अलग भूमिकाओं में रहना पड़ता है और उतना परिश्रम भी करना पड़ता है। तो उसे अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन कार्यों को सरल करने के लिए उसके पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर उसे दिन रात अगर मेहनत करनी है, भागदौड़ करनी है, तो सबसे पहले उसका स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। वो वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर कैसे भी अगर कठिन परिस्थितियाँ आए तो ऐसे सामना करने का वो लायक होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले उसका अच्छा स्वास्थ्य, सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य वाला होना चाहिए। ऐसे कठिन कार्यों को सरलता करने के लिए उसके पास अच्छे स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे उसे थकान न लगे, शारीरिक रूप से अच्छा स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से कार्य करेगा। अगर वो शरीर से अगर अच्छा है तो मानसिक रूप से भी वो कैसे होगा, मजबूत होगा। अगर वो शरीर से ही थका हुआ है तो मानसिक रूप से वो कार्य नहीं कर पाएगा। कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसीलिए अच्छा स्वस्थ होना पहला गुण है सेक्रेटरी का। दूसरा है प्रामाणिक। सेक्रेटरी कंपनी के प्रमुख चाबीरूप संचालक की व्यक्ति है, जिसके कारण उसके कंपनी की अनेक गुप्त बातों की जानकारी होती है। दूसरी बात यह है कि वो प्रामाणिक होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जितने भी कुछ काम है, वो जो भी कुछ राज है या फिर जो भी कुछ गुप्त बातें हैं, वो सब सेक्रेटरी के पास होती है। अगर सेक्रेटरी अगर प्रामाणिक नहीं है, गद्दार नहीं है, तो वह कंपनी को अच्छी तरह से चलाएगा, वो प्रोग्रेस करेगा कंपनी की। अगर वो गद्दार है, वफादार नहीं है, तो वो कंपनी को बर्बाद करेगा। इसीलिए दूसरा उसका गुण है वो प्रामाणिक होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी को क्या कहा गया है, कंपनी की चाबी कहा गया है, जिसके कारण उसे कंपनी की अनेक गुप्त बातों की जानकारी होती है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि वो निष्ठातापूर्वक और प्रामाणिकता से काम करे, यह आवश्यक है। उसकी अच्छी आदतें अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा बनती है और खुद चरित्रवान बनता है। अगर वो खुद चरित्रवान है, खुद अगर उसके पास अच्छी आदतें हैं, तो वो मजबूर करेगा अपनी आदतों को दूसरों को फॉलो करने के लिए। अगर वो खुद अगर अच्छा नहीं है तो दूसरे भी उसका अनुकरण नहीं करेंगे और दूसरों को वो प्रोत्साहन भी नहीं देगा। इसीलिए वो प्रामाणिक होना जरूरी है। स्वहित के रक्षण के बदले कंपनी के हित के रक्षण के लिए उसमें प्रामाणिकता गुण होना चाहिए। वो केवल अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कंपनी को, सेक्रेटरी को तो कंपनी का फ़ायदा देखना चाहिए। कंपनी के रक्षण के लिए उसे प्रामाणिक होना बहुत ही ज़रूरी है। हम तीसरा देखेंगे आकर्षक व्यक्ति महत्व। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ कार्य करना पड़ता है, जैसे कि अंशधारक है, डिबेंचर धारक है, संचालक मंडल है, सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, आम जनता है। ये सभी के साथ उसको सेक्रेटरी को क्या करना होता है, कार्य करना होता है। साथ साथ में सरकारी विभागों, बैंकों और अन्य व्यक्तियों के साथ भी उसे कार्य करना पड़ता है। इसीलिए उसका व्यक्तिमत्व कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी उसकी आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी पर्सनालिटी आकर्षक रहेगी तो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेगा। उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, वो एक आकर्षक व्यक्तिमत्व, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए उसका व्यक्तिमत्व सामने वाले को प्रभावित कर सके, ऐसा आकर्षक और प्रभावशाली गुण उसमें होना जरूरी है। हम आगे देखेंगे तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा। अगर कंपनी का सेक्रेटरी के पास अगर बुद्धि प्रतिभा नहीं है तो वो कंपनी का सेक्रेटरी नहीं कहलाएगा। सेक्रेटरी का दैनिक वहीवटी कार्य करने पड़ते हैं। सेक्रेटरी का धंधाकीय, आर्थिक, कायदाकीय और नीति विषयक फ़र्ज भी अदा करने पड़ते हैं। यह कार्य सरलता से कर सके, इसके लिए उसमें तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा होनी चाहिए। उसके पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए और साथ साथ उसके पास दिमाग भी होना चाहिए। अगर कोई भी कैसी भी अगर कंपनी के ऊपर कंडीशन आई तो उस कंडीशन में वो सरलता से निर्णय ले सके, ऐसी तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा उसके पास होनी चाहिए। हम आगे देखेंगे निर्णय शक्ति। कोई भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेने का कार्य कठिन होता है, किंतु दैनिक कार्य सफल संचालन करने के लिए शीघ्र निर्णय शक्ति आवश्यक होती है। कभी कभी ऐसे टाइम आता है कि कंपनी पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसके पास निर्णय शक्ति होनी चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में वो तुरंत निर्णय ले, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। यदि सेक्रेटरी शीघ्र और योग्य निर्णय ले तो कंपनी के लिए समय, साधन और शक्ति का बचाव होता है। विश्लेषण शक्ति। सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से अनुबंध करता है। उसके संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियों का विश्लेषण करने में उसमें क्षमता होनी चाहिए। हमने पहले लेसन में भी देखा था कि सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति है जो संचालक मंडल के अनुसार कार्य करता है। उसके पास खुद के अपने कुछ अधिकार नहीं होते हैं। जो संचालक मंडल उसको अधिकार देंगे, वो अधिकारों के अधीन रह के सेक्रेटरी को क्या करने होते हैं, काम करने होते हैं। और ऐसी क्षमता उसके पास होनी भी चाहिए। कोई अगर जैसे कि कोई अगर कठिन समय आ जाए तो वो तुरंत अपना निर्णय ले सके। कोई प्रशासनिक प्रश्न उपस्थित हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके तथा भावी परिणामों पर विचार करके निर्णय लेता है। यदि विश्लेषण क्षमता न हो तो गलत निर्णय लेने का डर रहता है। अगर उसके पास दिमाग है तो सही समय पे सही निर्णय लेगा। अगर वो गद्दार है या फिर
वो कार्य के प्रति वफादार नहीं है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता अगर उसके पास नहीं है, वो अगर डरपोक है, तो हो सकता है कि वो निर्णय लेने में असफल रहे। उत्साह सेक्रेटरी अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणारूप होता है। उसके काम के प्रति एक उत्साह भी होना चाहिए, और क्योंकि उस निरुत्साही व्यक्ति काम को बोझरूप बना देता है। अगर जैसे कि हम अगर काम को अगर अपने पूजा समझते हैं, जैसे कि हमें काम करना है, काम ही मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा। अगर जैसे कि कोई अगर काम को अगर बोझ समझता है, तो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। ज़िंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जो काम को बोझ न समझता हो। अगर दूसरे लोग भी उसके पास उससे प्रेरणा ले, ऐसा व्यक्तिमत्व सेक्रेटरी का होना चाहिए। अगर वो निरुत्साही है, काम के प्रति अगर वफादार नहीं है, काम को अगर वो बोझ समझता है, तो उसके लिए कोई काम सरल नहीं होते हैं। इसीलिए बोझ रूप बना देता है, और उसका उत्साही व्यक्ति कार्य को सरल बनाता है। अगर सेक्रेटरी अगर उत्साही है, तो उससे कार्य भी कैसे रहेंगे, सरल रहेंगे और सफल भी होंगे। वफादारी, सेक्रेटरी कंपनी का प्रमुख अधिकारी होने के कारण उसके पास कंपनी की अति महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेक्रेटरी को कंपनी की चाबी कहा गया है। इसीलिए सेक्रेटरी का वफादार होना बहुत ज़रूरी है। अंततः उसमें वफादारी के गुण होना आवश्यक है। यदि प्रतिस्पर्धा कंपनी को गुप्त जानकारी देकर निजी लाभ प्राप्त करे, तो कंपनी नहीं चल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ स्पर्धा करनी होती है। अगर कोई सेक्रेटरी अगर गद्दार है, वफादार नहीं, अपने काम के प्रति अगर जिम्मेदार नहीं है, अपनी गुप्त बातें अगर वो किसी अन्य कंपनियों को देता है, तो उसमें क्या होगा कि जो सेक्रेटरी चला रहा है वो वफादार नहीं है, तो उसकी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा उसका फ़ायदा उठाएगी। इसीलिए कंपनी का सेक्रेटरी कैसे होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। आत्मविश्वास, सेक्रेटरी जो कार्य करे या निर्णय ले, उसमें उसका आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। वो भी जो काम करेगा उसमें से उसे सफलता मिलेगी, ऐसा आशावाद उसमें होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी मैं कार्य करूँगा उसमें मैं सफल ही रहूँगा, उसमें मुझे सफलता ही मिलेगी। ऐसा आत्मविश्वास एक कंपनी के सेक्रेटरी को होना चाहिए। आत्मविश्वासी सेक्रेटरी संचालकीय कठिनाइयों को सरलता से निकाल देता है। अगर उसके पास आत्मविश्वास है, तो कोई भी परिस्थिति में वो अब कंपनी को सफल ही बनाएगा। कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, उसके कार्य सरल ही रहेंगे। चपलता, सेक्रेटरी के पास कायदा की जटिल बातों समझने की, कठिन परिस्थिति को आसान बनाने की सूझबूझ भी होनी चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका ख्याल चतुर व्यक्ति को तुरंत आ जाता है। इसीलिए कंपनी का सेक्रेटरी एक चपल भी होना चाहिए कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, उसको कायदे का ध्यान होना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उसको आसान बनाने की उसके पास तरकीब होनी चाहिए। सूझबूझ वाला होना चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका ख्याल उसको होना चाहिए। अगर उसके पास चपलता है, अगर वो चतुर है, तो तुरंत ही उसको सारी परिस्थितियों का, सारी सिचुएशन का ज्ञान आ जाएगा और तुरंत ही वो सफल बन जाएगा। दूरदृष्टि, सेक्रेटरी दैनिक संचालन कार्य से जुड़ा है, परंतु उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को भावी कार्य पर किस तरह से असर उपस्थित होगा, उसका अंदाज उसे वर्तमान में आना चाहिए। साथ साथ उसके पास दूरदृष्टि भी होनी चाहिए कि वो अगर क्या हो रहा है, मैं ये काम करूँगा तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं वो काम करूँगा तो मुझसे आगे भविष्य में उसका क्या फ़ायदा होगा। यानी कि दूरदृष्टि, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचने का ढंग उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास अगर दूरदृष्टि है, तो कौन सी भी परिस्थिति में वो वर्तमान समय भी उसका अच्छा रहेगा और उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। आखिरी का पॉइंट है नेतागिरी। उसके पास नेतागिरी भी होनी चाहिए, क्योंकि कैसे भी सिचुएशन आए, कौन सी भी कठिन परिस्थिति आए, तो वो अपने कार्य को सरल बना सके। और नेतागिरी का गुण भी उसमें होना चाहिए।
तो ये सब सेक्रेटरी के गुणों के बारे में हमने चर्चा की है। सेक्रेटरी के गुण कौन कौन से होने चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तिमत्व होना चाहिए, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा वाला होना चाहिए, निर्णय शक्ति उसके पास होनी चाहिए, विश्लेषण शक्ति होनी चाहिए, उत्साही होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, चपलता वाला होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए और नेतागिरी भी उसमें होनी चाहिए। ये सब सेक्रेटरी के गुणों की चर्चा हम यहाँ पे किए हैं और आपको समझ में आया होगा। हम आगे का देखेंगे सेक्रेटरी की योग्यताएं।